हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में हमें दे रखा है क्रॉकस, कॉलम बी में दे रखा है मिलेट एंड कॉलम सी में दे रखा है कोकोनट। ये 3 टाइप के प्लांट्स हमें दे रखे हैं। कॉलम 2 में हमें बात हो रही है कि अर्लियर एंड हायर क्रॉप प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड बाय कीपिंग इट्स सीड्स एट लो टेम्परेचर बिटवीन 1 to 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर यहाँ पे कॉलम 2 में कुछ कंडीशंस दे रखी हैं एंड कॉलम 1 में प्लांट्स दे रखी हैं। इसमें कहा कि अगर आपको अर्लियर और हायर क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए तो सीड्स इसके इनमें से किसी के सीड्स जो हैं, प्लांट सीड्स जो हैं, उनको लो टेम्परेचर पे रखा जाएगा बिटवीन 1 to 10 डिग्री सेल्सियस पे। सेकेंड है ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम इट्स एंडोस्पर्म, देन नीड हाई टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कंडीशंस दे रखी हैं कॉलम 2 में, कॉलम 1 में प्लांट्स दे रखे हैं। तो हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को, इन प्लांट्स को इनकी कंडीशंस के साथ मैच करना है एंड सही कोड को मार्क करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है फोटो पीरियोडिज्म की। फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म की बात हो रही है। अब फोटो पीरियोडिज्म की अगर हम बात करते हैं तो फोटो मतलब होता है सनलाइट। फोटो मतलब क्या होता है? सनलाइट की बात हो रही है। एंड पीरियोडिज्म का मतलब होता है ड्यूरेशन। तो आपको जब प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए अगर आपको लाइट की ज़रूरत है, कम लाइट की ज़रूरत है, ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है, तो उसको हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। तो उसको हम क्या कहेंगे? फोटो पीरियोडिज्म। अब कुछ प्लांट को आपको क्या होता है, ज़्यादा देर के लिए सन की ज़रूरत होती है फॉर फ्लावरिंग, और कुछ को कम टाइम के लिए होती है। तो ये सारे किस में आते हैं? फोटो पीरियोडिज्म में आते हैं। अब बात करते हैं हम अपने ऑप्शंस की। तो ऑप्शन में आपका क्या आ जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं ए की। तो ये आपका क्या है? क्रॉकस है, क्रॉकस प्लांट है इसमें। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है क्रॉकस प्लांट में? इस प्लांट को हायर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए। नीड्स हाई टेम्परेचर, यानी कि आपका क्या है, या इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। नीड टेम्परेचर, टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग। इसमें फ्लावरिंग तभी होगी जब इसको हाई टेम्परेचर मिलेगा। अगर नहीं हाई टेम्परेचर मिलेगा तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? थर्मोनेस्टिक मूवमेंट ये शो करते हैं। थर्मोनेस्टिक मूवमेंट, यानी कि टेम्परेचर की वजह से इसमें फ्लावरिंग में ओपन और क्लोज होते हैं। ये थर्मोनेस्टिक मूवमेंट ये शो कर रहे हैं। थर्मोनेस्टिक मूवमेंट्स ये शो करते हैं ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। थर्मोनेस्टिक क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। जो मूवमेंट शो करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब इन प्लांट में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर इसमें क्या होगा? टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्लावर्स ओपन हो जाएंगे। एंड अगर हमारा क्या हुआ? टेम्परेचर जो है वो इसमें डिक्रीज हुआ, तो फ्लावर्स क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग चाहिए, और इसमें हम नंबर डाल देंगे 3। देन हम बात करते हैं मिलेट की। तो सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा? मिलेट की बात करते हैं। मिलेट क्या है? प्लांट है आपका। एंड मिलेट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसको भी क्या करना, इसके जो अगर हम चाहते हैं कि हाई यील्डिंग हो, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो प्लांट्स का, तो यहाँ पे क्या करते हैं? ये आपका लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड करता है। ये आपका क्या है? थर्मोफाइल और जीरोफिटिक। ये आपका शॉर्ट सीजन क्रॉप है। अगर इस मिलेट की बात करते हैं तो ये आपका शॉर्ट सीजन क्रॉप है। और अगर हम इसकी हाई यील्डिंग चाहते हैं तो ये क्या करता है? इट रिक्वायर लो टेम्परेचर।
टेम्परेचर, इसके सीड्स को लो टेम्परेचर में रखना पड़ता है, लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है बिटवीन 1 to 10 सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर को रखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं मिलेट में, तो ये आपका क्या है, अगर हमें थोड़ा-सा अर्लियर और हायर क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए तो हमें इसके सीड्स को कहाँ रखना पड़ता है, लो टेम्परेचर पे बिटवीन 1 to 10 डिग्री। तो यहाँ पे बी के साथ क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, बी के साथ आपका क्या हो जाएगा, 1। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये आपका क्या है, बी ऑप्शन है, ये आपका क्या है, बी ऑप्शन है। देन हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो सी में दे रखा है कोकोनट। अब कोकोनट में क्या है कि जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स एंडोस्पर्म, कोकोनट के अंदर जो आपका जो एंडोस्पर्म होता है उसमें से बहुत सारे ग्रोथ रेगुलेटर को हम ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोकोनट, कोकोनट की अगर बात करते हैं तो इसके एंडोस्पर्म से हमें क्या मिलता है, फाइटो हॉर्मोन्स हमें मिलते हैं। जो नेचुरल जो फाइटो हॉर्मोन्स हैं वो हमें, कुछ एक फाइटो हॉर्मोन्स वो हमें एंडोस्पर्म से मिलते हैं। जहाँ पे फूड स्टोर होता है वो आपका पोर्शन एंडोस्पर्म्स होता है और कोकोनट के एंडोस्पर्म्स में फाइटो हॉर्मोन्स हमें मिलते हैं। तो ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स एंडोस्पर्म्स, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 2। तो अब अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ऑप्शंस हैं तो यहाँ पे पहला ए का क्या हो जाएगा, 3। ए की अगर बात करते हैं तो ए में आ जाएगा 3। देन अगर बी की बात करते हैं तो बी में आपका क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। एंड देन अगर बात करते हैं इसमें सी की तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, तो यहाँ पे अगर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 और 2 है और हमारे पास पहले कितना है, 3। तो 3 1 2 करेक्ट ऑप्शन है हमारे कॉलम, सही कॉलम के मैच होने की, इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 का। तो बाकी ऑप्शंस क्या होंगी, हमारी गलत हो जाएंगी, क्योंकि अगर एक ऑप्शन में सही मैच हो रहा है तो बाकी जो ऑप्शन गलत हैं चेक कर लेते हैं। ए में क्रॉकस, इसमें क्रॉक्स है इसमें, तो ये आपका क्या करता है, इसमें मैच किया हुआ है 1। तो 1 आपका क्या होगा, इसको लो टेम्परेचर नहीं हाई टेम्परेचर चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। बी में क्या करते हैं, बी में ए को 3 के साथ मैच किया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या है, हायर टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग, ये बिल्कुल सही है। बी में आपका क्या है, 2 है, बी का आपका गलत कर दिया है कि ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो इससे ऑब्टेन्ड होते हैं, वो आपके मिलते हैं एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट से। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज ऑप्शन सी, जो सही मैच है कॉलम 1 और कॉलम 2 का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।